नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवछायाणं नमो लोए सवसाहुरम्। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। आपके में वीडियो आ रहे हैं दूसरे, हमारे में नहीं आ रहे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार। और इस अधिकार के अंतर्गत आचार्य देव कह रहे हैं, वो सॉरी टोडरमल जी कहते हैं कि इस भव के सब दुखों का कारण मिथ्या भाव है। तो प्रथम में मिथ्या दर्शन का स्वरूप कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन क्या है। तो कह रहे हैं जीवादि पदार्थों का, जीवादि तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान, है ना, ये है मिथ्या दर्शन। वो जीवादि पदार्थों को यहाँ पर बता रहे हैं प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत तत्व। तुम्हारे मोबाइल पे लगा दूं ना? ओके। चलिए, तो यहाँ अपनी बात चल रही है प्रयोजनभूत तत्व जिनके जाने बिना सम्यक दर्शन अर्थात सुख प्रकट नहीं हो सकता, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। प्लस जिनको जाने बिना आपा पर का भेद ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों कह रहे हैं कि प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। उसके लॉजिक बता दिए, वो ख्याल में रखना कि अपने को जाने बिना, मैं कौन हूं ऐसा जाने बिना दुख दूर नहीं हो सकता। फिर से रिपीट करते हैं, क्यों नहीं हो सकता? कि जिस पर को मैं मान के बैठे हैं वो पर शाश्वत नहीं है। शरीर शाश्वत होता तो माने रहते,
अब उसमें फेरबदल होती है, उसमें परिणमन होता है, वो सदा एक सा नहीं रहता। अब किसी परिणमन को हम चाहते हैं और किसी परिणमन को नहीं चाहते, तो दुख बना रहता है। जिस पर के परिणमन को चाहते हैं वहां से राग उत्पन्न हो रहा है, और जिस परिणमन को नहीं चाहते तो द्वेष उत्पन्न हो रहा है। तो सुखी कैसे हो? राग द्वेष की उत्पत्ति हो रही है तो। पॉइंट समझ में आ रहा है? दूसरा, वो पूरा टोटली छूट जाता है तो महा दुखी होता है, भयभीत होता है, मर जाऊंगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? 2-3 पॉइंट एकदम नेचुरल, कि यदि मैं अपने को नहीं जानू और पर को अपना जानता रहूं तो क्या समस्या है? ये समस्या। ज्ञान शाश्वत चीज पर रिलैक्स होता है। महंगी चीजें क्यों खरीदते हैं? महंगी चीजें क्यों खरीदे? कंपनी की चीजें क्यों खरीदी जाती है? टिकी रहेगी। कहते हैं ना, सस्ता रोब है बार बार। रोब है बार बार, काय को रोब है? वो टिकता नहीं है। हमको टिकी हुई चीज चाहिए। टिकी हुई चीज मिले तो आनंद हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसलिए आपा पर के ज्ञान चाहिए। अब जो आपा है, जो स्वयं है, वो शाश्वत है। राग आदि भाव भी शाश्वत नहीं है। राग आदि भाव भी शाश्वत नहीं है। ज्ञान में बनने वाला ज्ञेय भी शाश्वत नहीं है। वे भी बदलते बदलते रहते। तो ज्ञान को मैं मानेगा तो भी दुखी। इसको जान लिया, अब इसको नहीं जाना। उस दिन इतने परिणाम लगे, आज परिणाम ही नहीं लग रहे। ये हमने क्या जान लिया? फालतू में जान लिया। क्यों जान लिया? सही जान लिया, कम जान लिया? सौ को नहीं जाना, पर को जान लिया। अरे बात समझना, मुमुक्षुओं की अब समस्या ये खड़ी हो रही है कि सौ को नहीं जानते, पर कोई जानते। सौ को जानना है, जानने की समस्या है। और ध्रुव हूं शाश्वत, तो और यही सम्यक दर्शन है। बस अब जरूरत ही नहीं है। यही तो सम्यक दर्शन है। तो राग आदि भी घटते बढ़ते हैं, ज्ञान भी घटता बढ़ता है। इसलिए वहां पर भी शांति नहीं होती है। इसलिए, और शाश्वत तत्व को जानते से शांति। सबके भाव भाषण हो रहे हैं। रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे? प्रतिकूलता नाम की विश्व में चीज नहीं है मेरे लिए। शरीर के अकॉर्डिंग अनुकूल प्रतिकूल है। श्वास कहते हैं ना, शरीर, शरीर को जीवन के लिए श्वास चाहिए। तो ऑक्सीजन शरीर को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर को नहीं चाहिए। लेकिन मुझे मुझे ना ऑक्सीजन से लेना देना, ना कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए सुख हो जाएगा। आप इस पे फोकस करो कि मैं आत्मा हूं, ऐसा जानने से सुख क्यों हो जाएगा। जो जीव जिस प्रोसेस से गुजरता है ना, वो उसके भाव भाषण में होती है, चित्त में होती है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है ना, तो उसमें नेचुरलिटी होती है। बहुत दिन तक ये ढूंढते रहे, आत्मा हूं जानने से सुख क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाए? ऐसे हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। अब देखो, अब यह अपन कल यहां से अपन ने बात की थी, दुख का कारण सो कर्म, तो कर्म बंधन है। यहाँ पर टोडरमल जी ने आश्रव को तो घटित किया, ध्यान से सुनना।
शांतनु, आश्रव को तो बताया जीव के भावों से, मिथ्यात्ववादी आश्रव, और बंध को समझाया है द्रव्य बंध से। समझ में आई बात? बात समझ में आई? आश्रव को किससे घटित किया है? भाव आश्रव से, जीव के पर। ये नहीं कहा कर्मों के आने को, कर्म के आने को आश्रव कहते हैं। यहाँ कह रहे मिथ्यात्ववादी आश्रव है। और बंध, तो बंध भी वे ही है। समझ में आ रही बात? दुख भाव आश्रव, और दुख की निरंतरता बंध, भाव बंध। और टेक्निकल पॉइंट है ये। और यहाँ पे बंध किससे बताया? द्रव्य बंध। ठीक है? क्या चीज है? दुख की उत्पत्ति, वो क्या है? भाव बंध। और दुख की निरंतरता, सॉरी, दुख की उत्पत्ति भाव आश्रव, जीव की पर्याय, और कर्म का आना द्रव्य आश्रव। ठीक है? और दुख का बना रहना, आकुलता का बना रहना, वो क्या है? भाव बंध। और कर्म का बंद हो जाना, एक क्षेत्राव का संबंध बन जाना, ज्ञान वर्णादि रूप मन कर जाना उनका, ये है द्रव्य बंध। ठीक है? अब सुनो, बहुत, अब मेरे को कल रात को बहुत सारे ऐसे विकल्प चली। कितने बजे? 1:30 बजे। 1:30 बजे लिखा बैठ गया। सुनो क्या क्या कह रहे हैं? दुख का कारण तो कर्म बंधन है, और उसका कारण मिथ्यात्वादी आश्रव है। तो मिथ्यात्वाद, जो दुख का कारण है, वो मिथ्यात्वादी भाव आश्रव क्या होंगे? वे भी दुख है, वे भी दुखी है ना। भाव आश्रव दुख है, और भावबंध भी दुख है। अब इस दुख की एनालिसिस कर रहे हैं। भाव आश्रव दुख है, तो शुभ भाव अशुभ भाव दोनों क्या हुए? इसको भाव वासना करना। अब ऐसा कहते हैं, भाव आश्रव दुख है। जगत जिसको सुख समझ रहा, वो सुख भी दुख है, भाव आश्रव होने से दुख है। क्या कहा? क्या है वो? अशुभ भाव क्या है? दुख। और शुभ भाव दुख, जीवों को मारने का भाव। मार तो सकता नहीं, मार तो सकता नहीं। क्यों नहीं मार सकता? मीनल बहन जी, मैं जीवों को क्यों नहीं मार सकता? अब ये आंसर नहीं चाहिए क्योंकि मैं अकर्ता हूं, प्रोसेस में चाहिए। जीव को क्यों नहीं मार सकता? मैं जीव को, एक जीव का दूसरे जीव से अत्यंत अभाव है, और प्रत्येक जीव अपनी योग्यता से स्वतंत्र परिणमन करता है। ठीक है, अब उसका आयु क्रम पूरा होने जा रहा है, और वो मर नहीं जा रहा है, तब तो मार सकते ना। उस काल में तो मार सकते। वो उसकी आयु क्रम इधर पूरा होने जा रहा है, क्यों नहीं मार सकते? बोलो, कौन आंसर करेगा बढ़िया सा एकदम? मैं शब्द क्या बोल रही हूँ कि प्रोसेस चाहिए। बोलो अरुण भैया, हैंड रेज करना जिसको बोलना हो। हाँ जी, मरता ही नहीं है एक तो जीव जी। तो हाँ, मरने का और मारने का कोई सवाल नहीं है जी। मैं पूछ रही हूँ प्रोसेस की बात।
शब्द यूज कर रही हूँ बार बार। बोलो अजित भाई साहब बोलो। जो भी जो कह रही है वो भी सही है, जो मैं जिस अभिप्राय से पूछ रही हूँ मुझे वो चाहिए। हैं? दोनों दोनों द्रव्य हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय न्यारे न्यारे हैं। कोई और सही करना चाह रहा है क्या? वो तो हो चुका है ये वाला आंसर। देखो मैं ये कहना चाह रही हूँ, हाँ। मैं मारूं तो तब जब मेरे हाथ पैर हो, ये चाहिए बात। मैं बार बार क्या बोली, प्रोसेस की बात पूछ रही हूँ। वो मारने यस की यस। हिट कैसे होगी? हम ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा ज्ञान वहां नहीं जाता कि वो प्रोसेस में शब्द यूज, वो घटना कैसे घटित होगी मारने की आपके द्वारा। अब मेरे हाथ पैर हों तो मैं मार सकूं, मेरे हाथ पैर हों तो मैं बचा सकूं। उसका तो मरने का ही काल है, तब तो मार सकते। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, तो हम कहां से देख रहे हैं अत्यंत अभाव? कि ये चींटी और ये मैं, तो इसमें और इसमें अत्यंत अभाव, इसलिए मैं इसे मार नहीं सकता। दूसरा, मैं अविनाशी ये भी अविनाशी, तो मैं अविनाशी हूँ ये भी अविनाशी, तो मैं मार नहीं सकता। अपन ये वाली बात नहीं कर रहे। मैं कैसे मारूंगा, कैसे बचाऊंगा? बिना हाथ पैर के बचेगा कैसे, बिना हाथ पैर के मरेगा कैसे? पंडित साहब ने बोला तो चुप सेवा एवा करा करो, थोड़ी हमारी सेवा एवा किया करो, ऐसे बोलिए। हाँ जी, ऐसे कोई ना। हाँ हाँ हाँ, तो कर दी। बताओ कैसे करोगे सेवा? हाँ हाँ हाँ, तो कर दी, ऐसे बोले। कैसे करोगे? साहब वो, अब कोई क्या बोले? बोले सोच के बताओ। तुम्हारे वो हाथ पैर नहीं हो, हमारे वो हाथ पैर नहीं, बोलो कैसे सेवा करोगे? बताओ कैसे करोगे? क्या करोगे? घोड़े दबा दो या क्या? हमें ही नहीं बे। बहुत गंभीरता है, हमें ये बात शब्द सरलता से मिल गए ना, और ऐसा लगता है इसमें क्या है, हमारा तो हाथ पैर नहीं, अरे खेल हो गया, मेरे हाथ पैर नहीं, खत्म। न मेरे हाथ पैर हैं और न तुम्हारे हाथ पैर हैं। अब करो सेवा, कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो कर सकते कि नहीं कर सकते? एक व्यक्ति को ऊपर चलाते हैं, वे क्या करेंगे? अभिषेक करेंगे भगवान का, और सब प्रक्षाल वगैरह करके, और फिर वो भगवान की खड़गासन प्रतिमा है, सो वो ऐसा ऐसा पैर दबाएंगे भगवान प्रतिमा के पैर, जैसे भगवान खड़े खड़े थक गए होंगे, या इनके पैर दबा दो, और पैर दबा के और ऐसे। बोलो सेवा हो सकती है कि नहीं हो सकती? सुनो, जब तक राग विद्यमान है दोनों साइड में, गुरु को भी शिष्य को भी, जब तक क्या शब्द यूज हो रहा है? शांतनु। जब तक राग विद्यमान है तब तक गुरु को निश्चिंत कर देना उनकी सेवा है। क्योंकि गुरु, गुरु कौन है? द्रव्य गुण पर्याय आत्मा, ये गुरु है, शरीर गुरु नहीं है। माता पिता की सेवा कर सकते हो? हाँ, हम तो रोज पैर दबाते, सुबह उठ के पैर छूते। कैसे कर सकते हैं माँ बाप की सेवा? गुरु, माता पिता आपके लिए निर्भय निश्चिंत हो, यही सेवा है। उनके परिणामों में आकुलता की उत्पत्ति ना हो आपके निमित्त से, ये तुम्हारी तरफ से सेवा है।
माँ बाप की तरफ से बच्चों की सेवा होती कि नहीं? कहाँ होती है। तुमको संसार परिभ्रमण से बचाए वो बच्चों की सेवा। बाजार के चॉकलेट बिस्किट दे देना सेवा नहीं है। चलो अपन उधर नहीं जा रहे हैं। अब हमको बात क्या चल रही है करनी है? आश्रव मिथ्यात्वादी भाव, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये क्या है? दुख है। दोनों दुख है। क्या अंतर है? तीव्र मंद का अंतर है। रोने का भाव क्रिया नहीं, शरीर की क्रिया नहीं देखना, आंसू टपकना, कल हो गई चर्चा वो। रोने का भाव दुख है, हास्य का परिणाम भी दुख है। वो तीव्र दुख है, ये मंद दुख है। किसकी चर्चा कर रहे? आश्रव की। जब ये जीव स्वरूप नहीं समझता ना, तो द्रव्य बंध की चर्चा कैसे आती है? सुनो, जब ये दुखी होता है ना, रोता है, तो क्या बोलेंगे? दुखी नहीं हो, कर्म बंधेंगे। यहां से आती है कर्म की चर्चा। तू अपने को जीव नहीं जानता ना, पर का लक्ष्य करते हुए दुखी हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? देखो कर्म बंधेंगे। भगवान की पूजा पाठ करो तो क्या पुण्य बंधेगा। तो पुण्य का बंधन जिन शुभ भावों से हो रहा है, वे शुभ भाव दुख है कि सुख है? तब संवर का भाव आसना है। वो पूजा का भाव, वो यात्रा का भाव, वो दया का भाव, समझाने का भाव। अरे मैं आत्मा हूं, ये विकल्प तक, मैं आत्मा हूं ये विकल्प, इन विकल्पों के अंदर क्या है? मंद राग। तो ये मंद राग सुख है कि दुख है? दुख है। अब वहां तक जाओ, पॉइंट तक। इसलिए फिर आप स्वरूप समझेंगे ना, उस पॉइंट तक जाएंगे, तो कभी भी शुभ भावों में भ्रम नहीं रहेगा धर्म का। आप भ्रम से ये नहीं जान पाओगे, नहीं हमें तो हो गया सम्यक दर्शन, थोड़ा चिंतन ज्यादा चल जाए, थोड़े विकल्प ज्यादा हो जाए आत्मा संबंधी, अब तो पॉइंट आया ख्याल में। और जो इससे दूर है, आज शब्द तत्व का निर्णय नहीं हुआ। अब देखो प्रैक्टिकल अप्रोच। आर्त रौद्र ध्यान की चर्चा है जिनागम में। जिनागम में किसकी चर्चा है? आर्त रौद्र ध्यान की। ठीक है, अब सुनो, आर्त ध्यान क्या है? भावाश्रय। रौद्र ध्यान क्या है? भावाश्रय। दोनों क्या है? भावाश्रय। सुनना, अभी थोड़ी सी रौद्र ध्यान की चर्चा करें पहले। आर्त ध्यान दुख रूप है, आर्त ध्यान दुख रूप है, दुखी होता है आर्त ध्यान में। और रौद्र ध्यान में उसको सुख लगता है, सुख। रौद्र ध्यान सुख है, और दोनों आश्रम में सुबह दुख ही है। अभी देखो, बहुत लग्जरी है, बहुत लग्जरी। तो क्या समझ में आ रही है? लग्जरी अपने आप में क्या चीज है? आश्रम के बंध, लग्जरी। शांत नहीं, लग्जरी क्या चीज है अपने आप में? तो क्या है? बोलो, लग्जरी क्या है? अजीब तत्व। वो थोड़ी आश्रम तत्व है, वो तो अजीब तत्व है। और उसका लक्ष्य होने पर आश्रय प्रकट होता है। अजीब का लक्ष्य प्रकट होने पर आश्रय उत्पन्न हुआ। तो अब क्या लगा? बहुत अच्छा, अच्छा, अरे अब तो बड़ी गाड़ी आ गई, अब तो बड़ा बंगला हो गया, अब तो 6 BHK, अब तो ऐसी साड़ी, अब तो ऐसी ज्वेलरी। तो ये जो भाव आश्रय है ना, ये भाव, ये है परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान।
ये क्या है? दुख रूप। आश्रम को पहचानो, आश्रम क्या चीज है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं आज। अब तो हमारा धन संपत्ति, बच्चे बच्चे सब सेटल्ड, एकदम बढ़िया। क्या है? बोलो, क्या चीज है? भाव आश्रम। कौन सा ध्यान है वो? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। परिग्रह में आनंद चल रहा है ना, परिग्रह में आनंद, तो क्या हुआ वो? रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या है? आश्रम। पैसा आना, पैसा नहीं आना, वो सब कर्म की व्यवस्था है। और पैसे में सुख बुद्धि, ये सबसे बड़ा आश्रम है मिथ्यात्व नाम का। लग्जरी में सुख बुद्धि क्या है? ये मिथ्यात्व नाम का आश्रम। सुख लगना मिथ्यात्व नाम का आश्रम, और फिर उससे राग हो ना, ये अविरति आदि में चला जाएगा। आ रही बात ख्याल में? परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान। एक बार पंडित साहब बोले कि मुसलमान हिंसा में आनंद मनाते, हिंसा नंदी रौद्र ध्यान, और ये जैनी स्वरूप समझे बिना अहिंसा में आनंद मना रहा। ये क्या चीज है? क्या चीज है? व्हाट डू यू मीन? भाव आश्रम का स्वरूप समझो बहुत गहराई से, तब अर्थ तत्व तो समझ में आएंगे, तब कर्तृत्व मिटेगा, आपा पर का भेदियान होगा। पानी छान के पीने में आनंद, और वे बिना छानी पीने बिस्लरी, मस्त बिस्लरी एकदम चिल्ड, वो आनंद नहीं। हम तो वो छान के और पानी उबाल के पीते, आनंद। ये क्या है? ये क्या चीज है? झूठ बोलने में आनंद, मृषानंदी। और सत्य, हमने आज तक झूठ नहीं बोला कभी किसी से, पागल यही झूठ है। हम झूठ नहीं है, ये मिथ्या तो है। ये लगाओ पूरे 5 पाप। देखो, धर्म के नाम पर भी आश्रम, धर्म के नाम पर भी आश्रम। हमने तो भैया त्याग कर दिया। आश्रम, आश्रम को पहचानो। हमें तो अब त्याग करने, वस्तुओं का त्याग कर दिया। वे तो अजीब है, उनका तो आना जाना कर्माधीन है। वस्तुओं की बात नहीं चल रही, परिणामों की बात चल रही है। किसको पहचानना? परिणामों को। आज अष्टमी है, आज हम हरी नहीं खाएंगे, ये भाव आश्रम है। आज हम हरी नहीं खाएंगे, ये क्या है? हरी नहीं खाने का भाव क्या है? और मैं खाता हूं, ये मिथ्यात्व नाम का आश्रम चल रहा है। कौन समझ में आया? और इस सब में लगाओ, चारों रौद्र ध्यान में लगाओ। इंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी नहीं। हम तो बिना कहे किसी की चीज नहीं उठाते, हम तो चुपचाप उठा लाए। दोनों भाव आश्रम है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में आया था, छैडाला जी के क्लास चलती थी शाम को, अमेरिका वाली, वो पेज नंबर मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ध्यान से सुनना, कोई मांस खाए और कोई शुद्ध भोजन करे, तो भाषा करे बोलनी पड़ेगी। जीव नहीं खाता करता, लेकिन तुम समझ रहे हो ना कि हम खाते हैं। कोई मांस खाए और कोई शुद्ध भोजन करे, कह रहे दोनों एक जगह खड़े। सोच सकते हो?
है ताकत सुनने की, ये तत्व ज्ञान है। ए ये मांस खाते, ए ये रात में खाते, ए ये आलू खाते, तुम क्या खाते? हम केला खाते। हाँ तो बचपन से नहीं खाए, तो भी खाना वाना तो चला गया वो अजीब में। ये जो भाव है ना, ये भाव, ये आश्रव है, ये परिणाम आश्रव है। सुनो, केला खाने का भाव भी आश्रव है, और ये दुख रूप है, और इससे बंद होता है। अब कोई उल्टे रास्ता चला जाए तो भैया तू चला जाता, हम तेरी वैसी योग्यता, हम क्या करेंगे? ये तत्व ज्ञान के लिए बात चल रही है। तुम आश्रव को पहचानो, इसकी बात चल रही है। प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान क्या है? सब चीजें प्रतिक्रमण। आचार्य भगवान कह रहे हैं, समय सार जी की कितनी गजब की गाथा है। आचार्य देव कह रहे हैं कि वहां प्रश्न उठाया कि साहब आत्मा ऐसे कैसे शुद्ध है, ऐसे ऐसे भाव हो रहे, हिंसा आदि के 5 पाप के भाव हो रहे हैं, ऐसे आत्मा कैसे शुद्ध है? प्रतिक्रमण करें तो शुद्ध हो। क्या बोला? प्रतिक्रमण करें तो शुद्ध हो, प्रतिक्रमण से आत्मा शुद्ध होती है। तो हमने प्रतिक्रमण कर लिया। वे कह रहे हैं सुनो, ये चरणान योग की भूमिका का प्रतिक्रमण है, नाम मात्र। चरणान योग की भूमिका का ये प्रतिक्रमण नहीं है, ये विषकुंभ है। क्या बोला आचार्य देव ने? ये क्या है? ये विषकुंभ है। चरणान योग में जिसको प्रतिक्रमण कहते हैं, वो क्या चीज है? विषकुंभ, भावाश्रव है। और जो तीसरी भूमिका का जो प्रतिक्रमण है, कौन सा? जहां मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, मैं परमात्मा हूं, इस निर्णय अनुभव पूर्वक जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, ये है अमृत कुंभ। तो अशुभ को तो विष कुंभ सारी दुनिया कहती है, तो सब दुनिया, मुसलमान भी कहते हैं, उसमें तो कोई खास बात ही नहीं। लेकिन शुभ परिणाम भी विष कुंभ है, विष वृक्ष का बीज है। ये आशव की बात चल रही है। शुभ भाव भी क्या है? विष कुंभ। फिर अमृत कुंभ क्या है? अमृत स्वरूप आत्मा के आश्रय से वो अमृतमयी परिणति उत्पन्न हुई, उसका नाम है अमृत कुंभ। जिससे करे ना कि बंधन दुख है, तो संवर क्या हुआ? जिससे बंध ना हो वो सुख है। अब इसी भाषा से बात करें अगर, तो जिससे बंध ना हो वो सुख है। अब इसका और भाव आसन करने के लिए सरलता से एग्जाम्पल कि दो 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 लोग है, 2 लोग है ना, लोग ही बोल रहे, 2 लोग, उनने कोई अपराध किया, तो एक को तो कोई जघन्य अपराध होने से उनको बोला इनको ना गाड़ी के पीछे रस्सी से बांध के इनको खचेड़ा जाए। क्या करा जाए? खींचा जाए इनको। तो एक को तो बांध दिया रस्सी से, और एक को बांध दिया सोने की रस्सी से। 2 गाड़ी दौड़ रही हैं, दोनों खचड़ रहे, दोनों लहूलुहान हो रहे, बीच में पत्थर वत्थर आ रहे, चोट लग रही है, हैरान हो रहे दोनों। और वो उससे क्या कह रहा है? देख, मैं सोने की रस्सी से रगड़ रहा हूं, देख तू तो इसी से रगड़ रहा है, पागल। समझ में आ रही बात? संसरण, संसरण, संसार मतलब संसरण मतलब रगड़ना। ये शुभ अशुभ दोनों रगड़ते हैं,
अब ये कोई पागल ही कहता है तो फिर अशुभ नहीं करें, तो रात में खाना नहीं छोड़ें, दोनों से बंद होता है तो क्या है जी, तुम लोग दिन में खाते हो हम रात में खाते, दोनों से तो बंद होता है। समझ में आई बात? किसके लिए चल रही है भाव आश्रम की चर्चा? स्वरूप समझ, ओह मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, और जब परमात्म तत्व पकड़ में आएगा तो ये भाव वासना होगा आश्रम का, नहीं तो ये जीव इसी में झूलता रहता। शुभ अशुभ शुभ अशुभ। गुरुदेव श्री ने प्रहार किया, प्रहार इस शुभ परिणामों पे। ये धर्म नहीं है, ये संवर निजरा नहीं है, ये आश्रम है। हिंसा में आनंद और अहिंसा में आनंद, दोनों आश्रम, दोनों आश्रम। और मैं कर सकता हूँ मिथ्यात्व, महामिथ्यात्व। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी चर्चा की है, इस पे आप और बहुत विचार करना, मैंने तो और बहुत सारे पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, आज अपनी चर्चा अपन यहीं रखेंगे, संवर तत्व की चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, और श्राविका आपको भजन सुनाएगी, राइट? पहले जय जिनेंद्र बोलो सबको, आ जाओ बोलो अच्छे से, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाओ, आपकी पूरी नहीं आती। सबको जय जिनेंद्र बोलो पहले। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। चलो शुरू। ऐसे साधु सुगुरु ऐसे साधु गुरु कब मिली है, परम दिगंबर गुरु कब मिली है, परम दिगंबर गुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, आप तरें अरु पर को तारे, आप तरें अरु पर को तारे, निष्प्रभ निर्मल है, निष्प्रभ निर्मल है, साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, तिल तुष मात्र संग नहीं जिनके, ज्ञान ध्यान गुण बल ऐसे ज्ञान गुण बल है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिले हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, शांत दिगंबर मुद्रा जिनकी, मंदिर तुल्य तुल्य से मंदर तुल्य चल है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है, परम दिगंबर गुरु कब मिले हैं, चलते फिरते सिद्ध कब। वो है ना गुलाब वाला, वो पौधा, वो भूखा लो भूख, सर्व मुनि उस पानी की भक्तों, चीज उसमें डाल दो, चल जाएंगे। जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।